हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ इतनी आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूं ये ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक देखिएगा और ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाला नेक बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ रेडी कर पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा है मेन फैब्रिक फ्रंट पैनल जो है कुर्ती का, जिसके ऊपर हम नेक रेडी करेंगे। ये है हमारी इंसर्टर ज्वाइंटर लेस जिसे हम कहते हैं। ये मैंने 4 मीटर ली और ये 15 रुपीज़ पर मीटर आई थी। और ये है हमारे पास एक ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की लेस, क्योंकि इसमें ये कलर है तो इसके कंट्रास्ट में ही ये मैंने कलर लिया है फ्रेंड्स। तो ये भी 15 रुपीज़ पर मीटर आई है और ये भी मैंने 4 मीटर ली है। और ये एक मल्टी कलर की लेस है। जो हमारी कुर्ती में कलर है वो सारे कलर इस लेस में हैं। तो ये लेस भी हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी कुर्ती के साथ। तो ये लेस जो थी वो 30 रुपीज़ पर मीटर आई थी फ्रेंड्स। तो इन्हीं लेसेस के साथ हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। और आज हम नेक डिज़ाइन बनाने के लिए फ्यूज़ पेपर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये थोड़े बबल्स बने होते हैं, पेस्टिंग बबल्स। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूज़ पेपर है फ्रेंड्स। और इसकी लेंथ मैंने 16.5 इंच ली है और इसकी विड्थ मैंने 10 इंचेस कट की है। तो इसी मेजरमेंट में आपको कट करना है और सेंटर से फोल्ड करके क्रीज करके इसे सेट कर लेना है। तो अब करेंगे हम नेक की मार्किंग। टॉप से जितना आपको नेक रेडी करना है वो, जैसे जी मैं 3 इंचेस विड्थ वाला बनाऊंगी तो 3 इंचेस हमें नेक रखना है। अगर आपने पट्टियां नहीं लगानी है फ्रेंड्स तो 3 इंचेस का ही नेक कट कीजिएगा। और मैं पट्टी बढ़ा के लगा रही हूँ 1 इंच की। अगर आपको 1.5 इंच की लगानी है तो आप 1.5 इंच लगाएं, उससे ज़्यादा लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करें। तो मैंने 1 इंच बढ़ा के लगाई है। तो ये वाले मार्क फ्रेंड्स अब हमारे आ गए हैं 4 इंचेस पे। तो टॉप पे हमने 4 इंच पे मार्किंग की है और बॉटम में मैंने 7 पॉइंट्स पे मार्किंग की है, 7 सेंटीमीटर पे। अगर आपको ओवरलैप करनी है तो ये वाली मार्किंग आप हाफ इंच पे कीजिएगा। और नीचे से मैंने 1 इंच की मार्किंग की है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। और जो हमने टॉप वाला मार्क लगाया और बॉटम वाला मार्क लगाया उस पर इंची टेप को इस तरह से रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और अब हम 1 इंची टेप की विड्थ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो ये हम और फ्रेंड्स अब जो हम बाहर वाले मार्क के ऊपर ही इसे कट करेंगे, हमें इनर नेक को नहीं कट करना है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। और अब जो है हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पैनल की उल्टी साइड फैब्रिक की, और सेंटर क्रीज के साथ हमें क्रीज को मैच करना है और इसी तरह हमें रख के इसको प्रेस कर लेना है। तो देखिए प्रेस भी कर लिया और मैंने सेंटर में क्रीज भी बना लिया है फिर से। तो इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और अब हम नेक को कट करेंगे इस टाइम। और ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत काम आएगा जो हमने कटिंग करके निकाला है। तो इसे फेंकिएगा मत, ये ही हमारे नेक की जो है शेप हमारी रेडी करेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा नेक इस तरह से लगेगा। अगर आप ये नेक इस तरह से बनाओगे तो जो हमने नेक पहले बनाते हैं फिर अटैच करते हैं वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीधी साइड फ्रेंड नीचे की तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसी लाइन तक हमारी पट्टियाँ अटैच होंगी। और ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट विड्थ वाली है नेक से। और ये हमारी पट्टियाँ हैं फ्रेंड्स, इस पर मैंने फैब्रिक पे फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लिया है उल्टी साइड कपड़े के। और ये 2.5 इंचेस इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स हमारी नेक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैंने 17.5 इंचेस ली है। तो इसी तरह से हमें 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है फ्रेंड्स। तो अभी हमारा नेक रेडी होगा। तो सबसे पहले हम पट्टियों को रेडी करते हैं। तो जो हमने मल्टी कलर की लेस ली थी फ्रेंड्स वो हमें बंद वाली साइड लगानी है और थोड़ी ये मैं बढ़ा के लगा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बढ़ा के अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमें इसे अटैच करना है फ्रेंड्स सिलाई लगा के। तो देखिए हमारी एक लेस लग गई है और इसी तरह हम दूसरी साइड भी जो पट्टी है उस पर भी लेस को अटैच कर लेंगे। और इसके ऊपर फ्रेंड्स हमें एक और लेस को अटैच करना है। ये जो ग्रीन वाली लेस है इसको हम ओवरलैप करेंगे, इस लेस के ऊपर रखेंगे, थोड़ी सी हम नीचे वाली लेस को शो करेंगे और पीछे हमें ये ग्रीन वाली लेस को रख के सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारी पट्टी रेडी हो गई है, मैंने दोनों पे लेसेस को अटैच कर लिया है। तो देखिए जो हमने बाद में लेस लगाई थी वहाँ से मैं सिर्फ स्टिचिंग जितना मार्जिन रख रही हूँ पट्टी का, और बाकी फैब्रिक जो है मैंने कट कर दिया है क्योंकि मैंने लेस को बढ़ा के लगाया था, इसी वजह से मुझे ये पट्टियाँ कट करनी पड़ी हैं। अगर आप लेस को बढ़ा के नहीं लगाओगे तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपकी पट्टी के लिए।
और ये आपकी लेस की विड्थ के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। ये कम विड्थ वाली लेस थी, तो इस तरह से हमें सीधी साइड की तरफ पट्टी को रखते हुए अटैच करना है। जिस सिलाई के ऊपर हमने लेस लगाई थी, दूसरी ग्रीन वाली लेस, उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। और एंड में जो हमने मार्क लगाया था वहाँ तक ही हमारी सिलाई जाए, उससे आगे नहीं जानी चाहिए हमारी सिलाई। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। बस हमें सिलाई उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जो हमने दूसरी लेस अटैच करते टाइम लगाई थी। और नीचे हमें मार्क तक, जो हमने मार्क लगाया था 2 सेंटीमीटर पे, वहां तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग की थी, और जो सिलाई जहाँ तक है वहां तक हमें तिरछे कट लगाने हैं दोनों साइड। और फ्रेंड्स ये वाला फैब्रिक जो हमें प्रेस करके ना अंदर की तरफ टर्न करके क्रीज बना लेंगे बाद में। तो आप जब प्रेस करोगे तो इस वाले फैब्रिक को भी प्रेस करके क्रीज करना है, और इस पट्टियों को भी उल्टी साइड टर्न करके प्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया, और अब अंदर की तरफ हम पट्टियों को उल्टा देंगे। और फ्रेंड्स जो नीचे फैब्रिक था उसे भी मैंने क्रीज बना लिया प्रेस करके, और सबसे मेन पार्ट हमें इस तरह से टर्न करना है। और जो कट लगाया था ना हमने जिस फैब्रिक पे नीचे की साइड, उस पे जो क्रीज बनी है उसी के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगानी है, दोनों साइड से आपकी सिलाई जो है सिक्योर होनी चाहिए। और ये पट्टियाँ जो एक्स्ट्रा लग रही थी तो मैंने कट कर दी हैं फ्रेंड्स नेक के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब हम इसे सीधी साइड से टर्न करेंगे तो हमारा नेक जो है वो नीचे से भी सिक्योर हो गया है, और अब हमारी पट्टियाँ जो वो हिलेंगी नहीं, वो ऐसे ही सेट रहेंगी। तो अब जो है हम इसके लिए जो हमने पैटर्न रेडी करना है, जो नीचे अटैच करेंगे नेक के, वो रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने सेम ही फैब्रिक के ऊपर फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया जो 13 इंचेस लॉन्ग है। आपको हाफ से ज़्यादा लेना है, चाहे 1 इंच चाहे 2 इंच। इसकी विड्थ 7.5 इंच है, और इसकी लेंथ जो है 24 इंचेस है फैब्रिक की, क्योंकि हमें पिनटेक्स बनाने हैं इस पर। तो इसलिए मैंने सेंटर से इंची टेप की विड्थ के अकॉर्डिंग ही मार्किंग की है। इसी तरह हमने इंची टेप को प्लेस करना है और लाइनें ड्रॉ कर लेनी है पूरे के पूरे पैटर्न में एंड तक। तो देखिए लाइनें ड्रॉ हो गई हैं, और अब हम इसी मार्किंग के ऊपर फोल्ड करेंगे और हमें पिनटेक्स बनाने हैं। पिनटेक्स बनाते टाइम आप ये ध्यान में रखें कि बिल्कुल एजेस पे हमारी मशीन चले, और जो हमारा स्टिच साइज़ है वो स्मॉल हो, तभी हमारे जो पिनटेक्स हैं वो बहुत ही अच्छे लुक के बनेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न रेडी है पिनटेक्स बनने के बाद। तो देखिए इस तरह से ये इसकी लुक आई है। और अब सबसे मेन थिंग जो आपको अंदाजे से इसको नेक के नीचे प्लेस करके नहीं रखना है, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपको सेम वैसे ही करना है। जो हमने सेंटर पोर्शन कट किया था नेक के पीछे से, वो हमारा इस टाइम यूज़ होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नेक की लेंथ का मार्क करना है। जितना आपका रेडी नेक है, जैसे ये 7 इंचेस रेडी है तो मैं 7.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और बाकी नीचे तक हमें नेक को मेज़र कर लेना है। ये 8.5 इंच आ रहा है नीचे तक। तो जो पोर्शन हमने कट किया था वहाँ से हमें बॉटम से टॉप तक हमें निशान लगाना है 8.5 इंच पे। और ये हमारा पैटर्न है फ्रेंड्स, इसका हमें करना है पहले सेंटर मार्क। और इसके बाद जो हमने 8.5 इंच वाला मार्क लगाया था, जो हमने फैब्रिक बीच में से कट किया था नेक के, जो बाद में उल्टी साइड हमने फ्यूज पेपर पेस्ट किया था, ये वो वाला पैटर्न है। इसको इस तरह से सेट करके रखना है, और इसके बिल्कुल साथ साथ हमें मार्किंग करनी है। इतनी ही विड्थ के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न अटैच होगा हमारे नेक के नीचे। और अब जो है हम इसके बाहर की तरफ बढ़ा के मार्क लगाएंगे। आप 1-1 इंच की विड्थ के मार्क लगाइएगा, इससे कम मत लगाइएगा। तो ये हमें तीनों साइड लगाने हैं मार्क, दोनों साइड में और एक बॉटम में। तो ये हमें बढ़ा के लगाने हैं, और इन्हीं जो हमने मार्क लगाए हैं कटिंग के लिए, उसी मार्क के ऊपर हमें कट करना है, और बॉटम में हमें लगानी है सिलाई। तो जो फ्रेंड्स हमने इनर शेप ड्रॉ की है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा नेक जो इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें पैटर्न को नीचे रखना है हमारे नेक के। और जो फ्रेंड्स हमने नेक रेडी किया है ना, जो इसका फैब्रिक है इनर नेक वाला, वो और जो हमने हमारे पिनटेक्स वाले पैटर्न पे मार्किंग की थी वो बिल्कुल फ्यूज पेपर के साथ साथ उसको हमें मैच करना है इस तरह से।
तो देखिए ये हमारी मार्किंग मैच हो रही है, जो हमने सिलाई लगाई थी उसके साथ, लेस के साथ, वो वाली मार्किंग मैंने मैच किया है और इस पे पिन लगाया है। और सेम इस तरफ भी हमें नेक को मैच करना है मार्किंग के साथ और पिन इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स बॉटम में भी हम सेंटर इसका मार्किंग को मैच करेंगे, सेंटर कुर्ती के सेंटर और जो हमारे पैटर्न का सेंटर था, और पिन लगा लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इस बिना मार्किंग के अपने पैटर्न को अटैच करोगे ना, तो वो जो शोल्डर साइज में आपका जो फैब्रिक है ना वो फूलने लग जाएगा, तो अच्छी लुक नहीं आएगी। और अब हम ऑल अराउंड इसकी सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे भी हम सिलाई को स्टॉप करेंगे तब हम नीडल को बीच में रखेंगे और फिर हम मशीन को टर्न करेंगे। और ये वाली सिलाई बिल्कुल फैब्रिक के ऊपर एजेस के साथ साथ मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया है, तो आप इसी तरीके के साथ इसका नेक रेडी करिएगा। और मैं आपको स्लीव का ट्यूटोरियल भी दूंगी इसी वीडियो में कि बेल स्लीव की मार्किंग हमें कैसे करनी है परफेक्टली। और यहाँ पे चाहे तो आप बटन्स भी लगा सकते हैं। तो आउटर जो नेक हमने बनाया था नीचे की तरफ, उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। तो देखिए सिंपली इसी तरह बहुत ही आसानी के साथ आप ये नेक रेडी कर पाओगे और आपको एक्स्ट्रा नेक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस कुर्ती की लेंथ बहुत ही ज़्यादा थी, तो स्लीव हमें साइड वाले फैब्रिक्स में ही बनानी पड़ेंगी, तो हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा बीच में। तो इसीलिए मैं ये इंसर्टर लेस है, जो हमें जिसे हम जॉइंटर लेस भी कहते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी सीधी साइड हमें इस तरह से रखनी है नीचे की तरफ, ऊपर की साइड लेस की उल्टी साइड है, और जो किनारी है ना लेस की, उसी के साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि हम जाली वाला पोर्शन ही शो करेंगे। तो देखिए कि लेस हमारी अटैच होगी और ये वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हमें फिर से सिलाई लगानी है एजेस पे। और फ्रेंड्स जब तक मैं ये सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो अभी हम दूसरी साइड लेंगे स्लीव की फ्रेंड, और इसके ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे। दोनों जो है स्लीव की सीधी साइड वो अंदर की तरफ है, और थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ा के छोड़ेंगे और हमें सिर्फ जाली वाला पोर्शन ही शो करना है, तो एजेस के साथ साथ सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। और देखिए सेम उसी तरह से हम जो है बैक वाले फैब्रिक, जो हमारा पीछे फैब्रिक है, स्टिचिंग मार्जिन है, उसे हम फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इंटरलॉक करा के ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम फोल्ड करेंगे और सीधी साइड से हमें इसको टर्न करके सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। और ये जो मैंने दोनों पीसेस कट किए थे स्लीव के लिए, क्योंकि ये साइड में फैब्रिक बचा था, तो इसकी विड्थ जो 10 इंचेस थी और इसकी जो स्लीव की लेंथ थी वो मैंने 19.5 इंच की है, क्योंकि 17.5 इंच हमें स्लीव को रेडी करना है। तो जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें आपको 2 इंचेस प्लस करके कट करना है। और अब हम जो है 1.5 इंच नीचे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि मैंने 2 इंचेस प्लस किए हैं। 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच हमारा जब हम स्लीव अटैच करेंगे उसमें जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। और इसके बॉटम में हम मल्टी कलर की लेस को यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसी तरह जैसे हमने पट्टियों में थोड़ी सी लेस बढ़ा के छोड़ी थी आगे की तरफ, वैसे ही हमें इस लेस को अटैच करना है। और इसके ऊपर सेम उसी तरीके से ग्रीन लेस लगाएंगे फ्रेंड्स हम, और ये हम लगाएंगे ओवरलैप करके। टोटल जो कुर्ती में लेसेस यूज़ हुई हैं फ्रेंड, मैंने सलवार में भी डिज़ाइन डाला है तो 4 मीटर ही लगी हैं सारी लेसेस, तो मैंने पूरा मेजरमेंट बताया था। तो इसी तरह से आपको स्लीव पे लेसेस को अटैच कर लेना है। तो अब मैं आपको बेल जो स्लीव है उसकी मार्किंग बताऊंगी। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है, जितना हमारा शोल्डर है वो मार्क करना है। अगर आपको लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क नहीं पता है तो जितना मूरी रखनी है, जैसे 5.5 अगर मूरी है उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, और जो ऊपर हमने शोल्डर की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे मार्क करना है। और मैंने ये 8.5 इंच पे मार्क लगाया है। और अब हम इस तरह से 5.5 इंच वाले मार्क को और शोल्डर वाले मार्क को मैच करेंगे और 8.5 इंच तक हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके नीचे फ्रेंड हम इस तरह से इंची टेप को प्लेस करेंगे, थोड़ा सा हमें मार्जिन छोड़ना है स्टिचिंग के लिए, और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जहाँ से हमारा सेंटर वहाँ से हमें कर्व दे देना थोड़ा सा राउंड शेप में।
और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है हमारी बेल स्लीव को रेडी करेंगे, क्योंकि ये ऊपर से हमारी फिटिंग वाली होती है, नीचे से लूज होती है स्लीव। तो इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए हमारी स्लीव रेडी है। और आप चाहे तो एक्स्ट्रा मैंने बाद में कट किया था फैब्रिक, आप पहले ही कट कर सकते हो। नीचे से आपको ध्यान से इस तरह से फोल्ड करना है। इससे क्या होगा कि स्टिचिंग मार्जिन जो है हमारा दिखेगा नहीं पहनने के बाद। तो देखिए हमारी ये बेल स्लीव भी रेडी हो गई है और इसकी आपको मैं कंप्लीट लुक भी बताऊंगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है फ्रेंड्स। आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। अगर मेजरमेंट के रिलेटेड, आपको कटिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और प्लीज़ बताना मत भूलिए कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तो फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।